हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन अपनी मांगों को लेकर लगातार जारी है और किसान दिल्ली कूच की मांग पर अभी भी अड़े हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस किसानों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे और अब अन्य किसान संगठन भी किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और आज हरियाणा का जिला मुख्यालयों पर किसानों ने 1 दिन का सांकेतिक धरना किसान आंदोलन के समर्थन में किया। देखिए इस रिपोर्ट में। ये संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर आज जो पंजाब के दोनों बॉर्डरों पर धरना चला हुआ है, भूख हड़ताल है, उस इमरजेंसी को लेकर के बाकायदा जो सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है और जो वादा किया था जब किसानों के 3 काले कानून सरकार ने उल्टे लिए और ये कहा कि हम MSP की रिटर्न गारंटी भी देंगे, लखीमपुर खीरी के जो वहाँ शहीद हुए थे साथी उनको उचित मुआवजा भी देंगे और उनके परिवारों को नौकरी भी देंगे। और ये भी बात हुई थी कि भाई MSP के साथ साथ हम फसल खरीद की गारंटी और किसानों के जो कर्जे हैं उनको भी सरकार माफ करेगी बाकायदा और किसान की पेंशन पर भी विचार किया जाएगा। मगर आज सारी चीजों से मुकर रही है सरकार, वादा खिलाफी कर रही है, बल्कि जो आंदोलनरत किसान हैं उनकी एकता को तोड़ने के लिए तरह तरह की एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। जो उनके सामने बोलने की हिम्मत करता है NIA के छापे डलवाए जा रहे हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं सबका दुरुपयोग है और आज तक भारत की आजादी के इतिहास में कभी भी नेशनल हाईवे जाम नहीं हुए थे, सरकार ने जाम कर रखे। किसान ने कभी भी रास्ता अवरुद्ध नहीं किया, सरकार जानबूझ करके। और अब बिजली बिल 2020 की इन्होंने कहा था कि वापिस ले लेंगे, अब देखिए उस कानून को अमली जामा पहना रहे हैं और बिजली को सीधा प्राइवेट कर रहे हैं। जबकि अडानी ग्रुप था चुका है, उन्होंने रिश्वत दे रखी भारतीय अधिकारियों को। ये आपका प्रदर्शन 1 दिन का सांकेतिक है कि आगे 1 दिन का सांकेतिक है। इसके बाद जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उसमें जो आह्वान आएगा, सोनीपत के तमाम जन संगठन, किसान मोर्चा, कर्मचारी संगठन इसको अमली जमा पर आएंगे। जो भी आह्वान आएगा इसके खिलाफ बाकायदा एक निर्णायक मुहिम तक इसको ले जाएंगे। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर किसानों की कुछ मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है और किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के आमरण अनशन के बाद देश के बड़े बड़े किसान संगठनों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। लेकिन सरकार और किसान के बीच कोई भी बातचीत सार्थक मोड़ तक नहीं पहुंची है और जिसके बाद हरियाणा में भी किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अब तेजी से आंदोलन की तैयारी शुरू कर चुका है। आज किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोनीपत लघु सचिवालय के धरना स्थल पर 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ वायदा खिलाफी के आरोप लगाए। किसान आंदोलन जारी है और आप भी 1 दिन के सांकेतिक धरने पर। ये जो सरकार है ना, ये वास्तव में देश के पूंजीपति के लिए काम कर रही है, किसान का उत्पीड़न कर रही है, दमन कर रही है, उसका शोषण कर रही है। और जहां दिल्ली जाने की बात है, दिल्ली तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, भारत की कैपिटल है, कोई भी भारत का नागरिक जा सकता है, विरोध जता सकता है, अपनी बातें रख सकता है, वो अधिकार है। लेकिन ये किसानों का अधिकार जानबूझ करके सरकार छीन रही है। अब आप देखेंगे यहाँ जो है पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों पर बुलेट की, ये जो रबड़ की बुलेटें चलाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई और पानी की बौछारें की गई। वहाँ जो है किसानों के साथ जो उनका अधिकार था उसका हनन किया गया। वास्तव में किसान कह रहे हैं कि भी मुझे जो मेरी उत्पादन लागत है उसको ध्यान में रख के मेरे को जो है MSP दी जानी चाहिए, जो C250+ है वो मेरे को मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है कि सरकार ने किसान के साथ धोखा किया। धोखा किस बात का किया? 13 महीने आंदोलन चला, उन्होंने कहा बिजली बिल हम वापस ले लेंगे, पराली वालों के केस वापस ले लेंगे और ये कर्जे माफी की बात थी वो भी सारी जो है उन्होंने मानी। अब क्या है कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसान जो कर्जदार हुआ उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू है वो बढ़ गई और उसको बाजारू भाव नहीं मिला, उसकी लागत बढ़ गई, वो नहीं मिला, इसलिए किसान जो है कर्जदार हुआ। और उसके कारण भारत में जो है 6 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये सरकार को भी पता है इस बात का। डलेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है।
डल्लेवाल जी की तबीयत को बिगाड़ा जा रहा है। क्यों बिगाड़ा जा रहा है कि वो उसको जो है वहां जो वो बैठे हुए हैं या किसान आंदोलन पर है, किसान को शौक नहीं है आंदोलन करने का, किसान तो अपने खेत में काम करने वाला है। वो जाड़े में, इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में अगर वो रोड के ऊपर पड़ा है तो सरकार की जो दमनकारी नीति है, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके कारण वो पड़ा हुआ है। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कुछ नहीं कह रही। इस देश का कैपिटलिस्ट कह रहा है, इस देश का पूंजीपति कह रहा है, इस देश का पूंजीपति देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है और वो भारत की जो श्रम है उसको लूटना चाहता है। चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, उसकी श्रम को लूटना चाहता है। आप देखें रोज जो है पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास किए जाते हैं वो लेबर विरोधी हैं और वो किसान विरोधी हैं। ये आए दिन आप जो अपने इसे मीडिया के माध्यम से पता भी कर सकते हैं, किसानों पर लाठीचार्ज हो रही है, कभी किसी स्टेट में हो रही है, कभी किसी स्टेट में हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, कभी दिल्ली के अंदर जो है उनको वहां जो है जंतर मंतर पर जो है कुचला जा रहा है। पहलवानों के साथ ना इंसाफी है, मजदूरों के साथ ना इंसाफी है। क्या है ये सीधा का सीधा देश में वर्ग संघर्ष ने जन्म ले लिया है। वास्तव में भगत सिंह ने भी कहा था कि चला था उससे भी बड़ा आंदोलन जो एक जोरदार आंदोलन इस सरकार के सामने आएगा और इस सरकार के घुटने टेकेगा। इनकलाब। किसान नेता रविंद्र और सिल्कराम ने कहा कि सरकार ने पहले आंदोलन के दौरान किसानों से जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। बिजली अधिनियम से लेकर एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया गया और जितने भी वायदे किए गए कोई भी पूरा नहीं किया गया। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के आमरण अनशन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगजीत सिंह डलेवाल के स्वास्थ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों का हक है, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें हरियाणा की सीमाओं पर रोक दिया। किसानों पर अत्याचार किया गया।